ब्राजील इस वक्त प्रकृति के जबरदस्त कहर से जूझ रहा है और सोमवार की दोपहर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल प्रांत में अचानक आए भीषण तूफान ने कुछ ही मिनटों में तबाही की ऐसी इबारत लिख दी जिसे लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। ग्वाइबा शहर में हवाओं की रफ्तार अचानक इतनी खतरनाक हो गई कि सड़कों पर चलती गाड़ियां रुकने पर मजबूर हो गईं। आसमान पर काले बादलों की मोटी परत छा गई और दिन देखते ही देखते रात में बदल गया। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार कई इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसने शहर की रफ्तार ही छीन ली। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब हवन मेगा स्टोर के बाहर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 24 मीटर ऊंची प्रतिकृति हवा के सामने टिक नहीं पाई। यह कोई छोटी मूर्ति नहीं थी, बल्कि लोहे और फाइबर से बनी एक विशाल संरचना थी जिसे मजबूत नीम बेके गनेट बनाया था पर खड़ा किया गया था। लेकिन तूफान की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि कुछ सेकंड में यह प्रतिकृति झुकने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। वहां मौजूद लोग चीखते चिल्लाते सुरक्षित जगहों की तरफ भागे। जिस मूर्ति को लोग ताकत और आजादी के प्रतीक के रूप में देखते थे, वही मूर्ति इस तूफान की भयावहता की सबसे बड़ी निशानी बन गई। ग्वाइबा ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों में भी हालात बेहद खराब हो गए। सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं, कच्चे मकान पूरी तरह तबाह हो गए। कई इलाकों में पेड़ उखड़कर घरों पर गिर गए, जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। बिजली की लाइनें टूट गईं और बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गया, जिससे लोगों का अपनों से संपर्क कट गया। अस्पतालों को जनरेटर के सहारे चलाना पड़ा और आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया। तूफान के साथ आई मूसलाधार बारिश ने हालात और बदत रा कर दिए। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और निचले इलाकों में पानी भर गया। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। लोग अपने घरों की छतों पर फंस गए और प्रशासन को रेस्क्यू बोट्स उतारनी पड़ी। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। लेकिन कई इलाकों में हालात इतने अचानक बिगड़े कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ब्राजील की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस तूफान से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कई परिवारों को सुरक्षित शेल्टर में पहुंचाया गया है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक ठप हो गया और कई हाईवे बंद करने पड़े। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा और कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तूफान सामान्य नहीं था। वातावरण में अचानक बने लो प्रेशर सिस्टम और गर्म हवाओं के टकराव ने इस भीषण मौसम को जन्म दिया। दक्षिणी ब्राजील पहले से ही असामान्य बारिश और मौसम के उतार चढ़ाव से जूझ रहा था और इस तूफान ने हालात को विस्फोटक बना दिया। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। हावन मेगा स्टोर के बाहर गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति अब सिर्फ एक ढांचा नहीं रही, बल्कि ये ब्राजील में आए इस तूफान की सबसे वायरल तस्वीर बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हैं। कई लोग इसे चेतावनी मान रहे हैं कि कारी से गिरीश की प्रतिकृति की प्रकृति के सामने इंसानी ताकत कितनी कमजोर है। प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और मलबा हटाने का काम जारी है। इस वक्त ब्राजील के कई हिस्सों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में और तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। लोगों से साल के वेरी जो कि प्रदेश के लिए कहा गया है कि वे खुले इलाकों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। राहत और बचाव टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अगर आप इस तरह की तेज और सटीक अंतर्राष्ट्रीय खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस तूफान ने ब्राजील को कितना बड़ा आर्थिक झटका दिया, कितनी जानें खतरे में पड़ी और आगे क्या खतरा मंडरा रहा है, ये सब हम बताएंगे। तूफान गुजर जाने के बाद ब्राजील के कई शहरों में जो तस्वीर सामने आई वह किसी युद्ध के बाद के मंजर से कम नहीं थी। सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। टूटे हुए बिजली के खंभे तारों के साथ जमीन पर पड़े थे। जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे और कई इलाकों में कारें तक उलटी पड़ी नजर आईं। ग्वाइबा से लेकर आसपास के कस्बों तक प्रशासन को सबसे पहले हालात का जायजा लेना पड़ा, क्योंकि संचार व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी थी। मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा था और कई इलाकों में इंटरनेट पूरी तरह बंद हो गया था। लोग अपने परिजनों की खैर खबर लेने के लिए परेशान थे और प्रशासन के पास मदद की गुहार लगातार पहुंच रही थी। ब्राजील की आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाकर हालात को गंभीर आपदा घोषित किया। राहत और बचाव दलों को उन इलाकों में भेजा गया जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था।
कई जगहों पर लोग घरों में फंसे हुए थे क्योंकि चारों तरफ पानी भर चुका था। नावों और विशेष वाहनों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को प्राथमिकता दी गई। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आर्थिक नुकसान की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों में ही साफ हो गया कि यह तूफान अरबों की चोट देने वाला है। दुकानों के शटर उखड़ गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कांच की दीवारें चकनाचूर हो गईं, छोटे व्यापारियों की पूरी पूंजी कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई, खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं, सोयाबीन, मक्का और धान की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह रही कि कई रिहायशी इलाकों में पानी कई फीट तक भर गया। लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। स्कूलों को अस्थायी राहत शिविरों में बदला गया, जहां खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया। प्रशासन का कहना है कि हजारों लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं और उन्हें लंबे समय तक सहायता की जरूरत पड़ेगी। कई परिवारों ने सब कुछ खो दिया है और उनके पास 2 वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं बचा। इस तूफान ने ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोर कड़ियों को भी उजागर कर दिया है। सड़कें कई जगहों पर धंस गईं, पुलों पर यातायात रोकना पड़ा क्योंकि उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बिजली बहाल करने में कई दिन लग सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है क्योंकि पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने की अपील की है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। गिरी हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे तूफान की पहचान बन चुकी है। जांच में सामने आया है कि तेज हवाओं के साथ आए दबाव ने उसकी संरचना पर अचानक जोर डाला, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संरचना को इस तरह के चरम मौसम के लिए तैयार करना अनिवार्य हो गया है। यह घटना एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है कि भविष्य में निर्माण और सुरक्षा मानकों को और सख्त करना होगा। मौसम वैज्ञानिक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहले जो तूफान कई साल में एक बार आते थे, अब उनकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। भारी बारिश, तेज हवाएं और अचानक बाढ़ अब असामान्य नहीं रही। वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु असंतुलन का सीधा नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ऐसे तूफान और ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी इस आपदा को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि समय रहते चेतावनी और तैयारी क्यों नहीं की गई। वहीं सरकार का कहना है कि मौसम की तीव्रता उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने की बात कही जा रही है ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने ब्राजील को मदद की पेशकश की है। आम लोगों के लिए यह तूफान सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक गहरा सदमा है। जिन घरों में कल तक रौनक थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। जिन सड़कों पर रोज जिंदगी दौड़ती थी, वहां आज मलबा और पानी जमा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी ने डर और बढ़ा दिया है क्योंकि अभी भी कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। ब्राजील के लिए यह वक्त सिर्फ नुकसान गिनने का नहीं बल्कि सबक लेने का भी है। यह तूफान बताता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है और कितनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है। आने वाले समय में शहरों की योजना, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन पर गंभीरता से काम करना होगा, वरना ऐसी तबाही बार बार दस्तक देती रहेगी। अगर आपको यह विस्तृत और सटीक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रिपोर्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।